वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट और प्रेजेंट को मिक्स करके दिखाऊंगा कि डेली रूटीन में आप लोग पास्ट और प्रेजेंट का यूज करते हुए अपने डेली रूटीन को इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं कि किसी ने क्या क्या किया या आपने क्या क्या किया, एक स्टोरी टेलिंग की तरह। ठीक है, और ये सब कुछ आप पैराग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगा। इस पैराग्राफ में सभी सेंटेंसेस को मैंने सीक्वेंस बाय रखा है, जो कि आप लोगों को एक स्टोरी की तरह समझ में आए और आप लोग अच्छे से उन्हें याद रख सके काफी समय तक। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपने सुबह उठने से लेकर सोने तक क्या क्या किया, बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें। तो वो शब्द है, देखिए, देन मतलब फिर, सो मतलब तो या इसलिए, आफ्टर के बाद किसी नाउन का यूज करेंगे जिसका मतलब हो जाएगा किसी चीज के बाद, जैसे स्कूल के बाद तो हम बोलेंगे आफ्टर स्कूल, खाने के बाद आफ्टर फूड। ठीक है, इस प्रकार से आफ्टर के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे कुछ करने के बाद, जैसे खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, जाने के बाद आफ्टर गोइंग, इस प्रकार से। आफ्टर डैट का यूज करते हैं उसके बाद। अब देखिए, बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम कुछ करने लगना, जैसे कि खाना बनाने लगना, ही बिगिन टू कुक फूड। इसी प्रकार से हम यूज कर सकते हैं स्टार्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कुछ करने लगना, जैसे वो रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग। तो स्टार्टेड का यूज इसलिए क्या, क्योंकि पास्ट का है, क्योंकि वो रोने लगा इसलिए। देखिए, एट के बाद हम टाइम रखेंगे, मतलब इतने बजे, इस सेंस में। इसी प्रकार से फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इस समय से इस समय तक, ये दिखाते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, आपके बाद नाउन, जैसे आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद, इस प्रकार से यूज करते हैं। इसी प्रकार से देखिए, डूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स, 2 महीनों के दौरान, टू अर्ली, ठीक है, काफी जल्दी, टू लेट, बहुत देर। ठीक है, इसी प्रकार से आप दैन, डैट, मंडे, ये सब आप लोग देख सकते हैं, एनी मोर, एनी लॉन्गर, डैट नाइट, ये सभी यूज करेंगे हम। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से यूज करना है इन सेंटेंसेस में। ठीक है, आप लोग ये सभी देख सकते हैं। देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, शॉर्टली आफ्टर मतलब कुछ ही समय बाद या थोड़ी देर बाद, अ शॉर्ट टाइम आफ्टर मतलब थोड़े समय बाद, अ लिटिल वाइल आफ्टर मतलब थोड़ी देर बाद ही, सून आफ्टर मतलब इसके या उसके तुरंत बाद, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कुछ करने के बाद। नॉट लॉन्ग आफ्टर का यूज करते हैं ज्यादा समय बाद नहीं, कुछ ही समय में। इसका मतलब होता है कुछ ही समय में, मतलब कि ज्यादा समय नहीं लगा किसी चीज में। तो अब मैं आप लोगों को पैराग्राफ दिखाने वाला हूं, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रेजेंट टाइम के लिए भी और पास्ट टाइम के लिए। हिंदी सबसे पहले आप लोग ये पैराग्राफ देखिए जो पास्ट में है। तो देखिए, इस पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है, मतलब कि याद कर लेना है, जो कि आपकी टंग पर फ्लुएंसी आ सके। आप धारा प्रवाह इस पैराग्राफ के माध्यम से अपने पास्ट को बता सके। यहाँ पर आप टाइम चेंज कर सकते हैं, वर्क चेंज कर सकते हैं और एक्शन चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये पैराग्राफ आधार मानिए, ये आधार रहेगा। इस आधार पर आप कुछ भी चेंज करें, वो आपके ऊपर है कि आपका डेली रूटीन कैसा है। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। टुडे आई गॉट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। आज मैं सुबह 5:30 बजे उठा। हमेशा याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, यहाँ पर गेट नहीं आएगा, गॉट आएगा। इसी प्रकार से एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और मैंने अलार्म क्लॉक को बंद किया। आई वेंट टू द बाथरूम, मैं बाथरूम गया। सेव्ड, मैंने सेब बनाई। ब्रश्ड माई टीथ, अपने दांतों को ब्रश किया। एंड टुक अ शावर, और मैंने स्नान किया। आफ्टर डैट, उसके बाद, आई वेंट टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गया। आई केम आउट ऑफ द किचन, मैं किचन से बाहर आया। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने। एंड देन, और फिर, हैव ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किया। देन, फिर, आई वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी फॉर अ वाइल, कुछ समय मैंने टीवी पर खबरें देखी। एट 9:15, 9:15 पर, आई लेफ्ट होम टू गो टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकल गया। आई वेंट टू माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस गया। एंड, और स्टार्टेड वर्किंग, और काम करना शुरू किया। आई वॉज इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 टू 6:15, मैं ऑफिस में 10:30 बजे से 6:15 तक था।
द लंच आवर ऑफ माई ऑफिस, लंच टाइम कह सकते हैं, लंच आवर भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो लंच टाइम भी कह सकते हैं, लंच आवर भी कह सकते हैं कि लंच का घंटा, ठीक है, ये कह सकते हैं। द लंच आवर ऑफ माई ऑफिस वॉज 2 o'clock, मेरा ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे था। सो का मतलब तो या इसलिए, ठीक है। आई हैड टू हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस, तो मुझे 2 बजे ऑफिस में लंच करना पड़ा। फॉर लंच, लंच के लिए आई हैड 4 ब्रेड्स, मेरे पास 4 ब्रेड्स मतलब रोटी कह सकते हैं, राइस चावल एंड पोटैटो करी और आलू की सब्जी थी। एट 6:15, 6:15 पर आई लेफ्ट द ऑफिस, मैं ऑफिस से निकल गया एंड वेंट होम, और घर गया। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। आफ्टर डैट, उसके बाद आई हैड डिनर, मैंने डिनर किया एंड वेंट टू स्लीप, और सो गया, या फिर वेंट टू बेड भी कह सकते हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को हिंदी दिखाता हूँ जो कि प्रेजेंट टाइम में यूज़ की जा सके और पास्ट टाइम में भी यूज़ की जा सके। देखिए, अगर प्रेजेंट टाइम में आपको कहना है, मैं आमतौर पर सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और अलार्म घड़ी बंद कर देता हूँ, तो आप कह सकते हैं आई यूजली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, ठीक है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अब देखिए, आज मैं सुबह 5:30 बजे उठा और अलार्म घड़ी बंद कर दी, ये पास्ट का सेंटेंस है। टुडे आई गॉट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्नड ऑफ द अलार्म क्लॉक। अब इसी प्रकार से प्रेजेंट देखिए, मैं बाथरूम जाता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ, अपने दांतों को ब्रश करता हूँ और स्नान करता हूँ। आई गो टू द बाथरूम, सेव, ब्रश माई टीथ एंड टेक अ शावर। पास्ट में अब बनाएंगे, मैं बाथरूम गया, दाढ़ी बनाई, अपने दांतों को ब्रश किया और स्नान किया। आई वेंट टू द बाथरूम, सेव्ड, ब्रश माई टीथ एंड टुक अ शावर, सेकेंड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाता हूँ, प्रेजेंट है। आफ्टर डैट, इसके बाद या उसके बाद, आई गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट, पास्ट के लिए देखिए, उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में गया। आफ्टर डैट मतलब उसके बाद, आई वेंट टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट, प्रेजेंट, नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन से बाहर आ जाता हूँ। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाने के बाद, आई कम आउट ऑफ द किचन, मैं किचन से बाहर आ जाता हूँ। पास्ट है, नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन से बाहर आया। आई केम आउट ऑफ द किचन आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट। प्रेजेंट में देखिए, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ और फिर नाश्ता करता हूँ। आई चेंज माई क्लॉथ्स एंड देन ईट ब्रेकफास्ट, चेंज की जगह आप कह सकते हैं पुट ऑन, ठीक है। चेंज मतलब बदलना भी होता है, कपड़े बदलना, ठीक है। मैंने अपने कपड़े पहने और फिर नाश्ता किया, ये पास्ट है। आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स एंड देन हैव ब्रेकफास्ट, फिर मैं टीवी पर न्यूज़ देखता हूँ। देन आई वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी, देखिए पास्ट में, फिर मैंने कुछ देर टीवी पर न्यूज़ देखी। देन आई वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी फॉर अ वाइल, 9:15 पर मैं घर से निकल जाता हूँ, प्रेजेंट। एट 9:15 आई लीव द हाउस, पास्ट देखिए, 9:15 पर मैं घर से ऑफिस जाने के लिए निकल गया। एट 9:15 आई लेफ्ट होम टू गो टू द ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, फिर काम करना शुरू करता हूँ, प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए यह है, आई गो टू माई ऑफिस एंड देन आई बिगिन टू वर्क, या फिर यहाँ पर बिगिन टू वर्क की जगह स्टार्ट वर्किंग भी कर सकते हैं। देखिए पास्ट, मैं अपने ऑफिस गया, फिर काम करना शुरू किया। आई वेंट टू माई ऑफिस देन स्टार्टेड वर्किंग, प्रेजेंट है, मेरा कार्यालय 10 बजे शुरू होता है। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 10, यहाँ पर पास्ट को स्किप किया क्योंकि मेरा ऑफिस स्टार्ट होता था, ऐसा सेंस आ रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं 10:30 बजे से 6:30 बजे तक ऑफिस में होता हूँ, तो हम प्रेजेंट में कहेंगे आई एम इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, और पास्ट के लिए हम कहेंगे मैं 10:30 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में था। आई वॉज इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15,
मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे है, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ता है। माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, सो तो या इसलिए आई हैव टू हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस। या फिर आप कह सकते हैं माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, सो आई हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस। हैव टू का यूज़ करते हैं तो ये जान लीजिए कुछ मजबूरी की बात करते हैं कि कोई काम करना ही पड़ता है इस सेंस में, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए पास्ट के लिए मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे था, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ा। यह मजबूरी है तो हैड टू का यूज करेंगे। देखिए द लंच टाइम ऑफ माई ऑफिस वॉज 2 o'clock, ठीक है। मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे था, सो इसलिए या तो आई हैड टू हैव लंच, मुझे लंच करना पड़ा एट 2 o'clock इन द ऑफिस, ऑफिस में 2 बजे। लंच में मैं आमतौर पर 4 ब्रेड, चावल और आलू की सब्जी लेता हूँ। आई यूजली हैव 4 ब्रेड, राइस एंड पोटैटो करी फॉर लंच। देखिए पास्ट के लिए लंच में मेरे पास 4 रोटियाँ, चावल और आलू की सब्जी थी। फॉर लंच, लंच के लिए आई हैड 4 ब्रेड्स, मेरे पास 4 रोटियाँ, राइस, चावल और पोटैटो करी थी, ठीक है। 6:15 पर मैं ऑफिस से निकलकर घर चला जाता हूँ। प्रेजेंट एट 6:15 आई लीव द ऑफिस एंड गो होम। पास्ट के लिए देखिए 6:15 मतलब 6:15 पर मैं ऑफिस से निकलकर घर चला गया। एट 6:15 आई लेफ्ट द ऑफिस एंड वेंट होम। फिर मैं ऑफिस से आने के बाद कपड़े उतारता हूँ, प्रेजेंट है। देन मतलब फिर आई टेक ऑफ माई क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। ऑफिस से आने के बाद मैंने अपने कपड़े उतारे, पास्ट का है तो आप बनाएंगे आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। उसके बाद मैं रात का खाना लेता हूँ, मतलब खाता हूँ और सो जाता हूँ, प्रेजेंट। आफ्टर डैट उसके बाद आई टेक माई डिनर एंड गो टू बेड। देखिए पास्ट के लिए उसके बाद मैंने रात का खाना खाया और सो गया। आफ्टर डैट मतलब उसके बाद आई हैड डिनर, मैंने डिनर किया एंड वेंट टू स्लीप और सो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से पास्ट के डेली रूटीन को समझ लिया होगा और साथ ही साथ प्रेजेंट के डेली रूटीन को भी समझ लिया होगा कि हम किस प्रकार से प्रेजेंट के डेली रूटीन को पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा मकसद है कि आप लोगों को इंग्लिश सही से बताना, सही से समझाना कि किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट टू पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट से हम पास्ट में कैसे जा सकते हैं, उसी सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को पास्ट में कैसे बना सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करके, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट वर्ड दिखाए जो कि आप लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं कंजक्शन की तरह, या फिर एक एक्स्ट्रा सेंटेंस दिखा सकते हैं दूसरे सेंटेंस के बाद। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक तो कर ही दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर शेयर करें सबके पास और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जरूर कमेंट करें कि किस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए, किस डेली रूटीन पर इंग्लिश की वीडियो बननी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।